सितारों तक जाने का साहस करो तो हो सकता है तुम चांद तक पहुंच जाओ। चांद से याद आया चंद्रयान 3 और चंद्रयान 3 सफलता का प्रतीक है हमारे इसरो का। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सभी को हमारे छोटे से एसएसपी नॉलेज हब टीम की तरफ से नतमस्तक होकर मैं सभी को प्रणाम करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं, क्योंकि इसरो है तो हमारे देश की शान है। तो अब आज के समय में पूरी दुनिया ने इसरो की ताकत को देख ली है कि इसरो कैसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अभी कुछ साल पहले ही चंद्रयान 2 के एक बहुत ही इमोशनल वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो चेयरमैन थे इसरो के, उनकी पीठ थपथपा रहे थे कि कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। और वही मोटिवेशन का एक कारण बना कि आज चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, आपको अच्छे से पता है, और बहुत ही सफलतापूर्वक वो अपनी कक्षा में पहुंच भी जाएगा, ये हम आशा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड बात निकल कर सामने आती है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये दिमाग में आता होगा कि हम भारत के इसरो के अंदर साइंटिस्ट कैसे बने, हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिग्री है और हम कंप्लीट करने वाले हैं तो कौन कौन से एग्जाम के थ्रू और कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू हमें होकर के गुजरना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा इतिहास आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। 1960 में इसकी जब नींव डाली गई थी ना, तब बहुत ही कम बजट था। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब थे, इंडिया में इमरजेंसी के सिचुएशन 1980s के आसपास हुए थे, उससे पहले गरीबी थी हमारे देश के अंदर, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने राज कर लिया था, उससे पहले मुग़लों ने राज कर लिया था, तो इतना ज़्यादा संसाधन तो था नहीं। अगर आप आज भी गूगल पर जा कर के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक साइंटिस्ट जो है साइकिल पर, वो रॉकेट का जो आगे का पोर्शन होता है उसको रख करके लेकर जा रहे हैं, बैलगाड़ी में लेकर के जाते थे। मतलब संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर ने कभी भी हार नहीं मानी। ये आपको सीखने वाली बात है कि इतने कम संसाधन के बावजूद भी ये जो नींव डाली गई थी इसरो की, वो आज भी मौजूद है और आज पूरी दुनिया में इसका डंका बोला हुआ है। तो आप भी इस चीज़ से सीखिए कि अगर भले आपके पास संसाधन नहीं है, भले आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ ठान लिया है, देश के लिए कुछ करना है, तो वो चीज़ होगा। और वैसे भी कुछ भी चीज़ दृढ़ निश्चय कर लीजिए ना, तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो 1960 में इसकी नींव डाली गई थी और आज 2023 में इसरो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो इसरो का इतिहास हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। आइए और भी कुछ चीज़ें जानते हैं कि इसरो की सफलता और किन किन चीज़ों में है। थोड़ी इसरो के सक्सेस के बारे में जानते हैं कि इसरो ने क्या क्या अभी तक इस दुनिया को दिया है, भारत को दिया है। वैसे तो इसरो की सफलताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही, ऐसे तो बहुत सारी मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ही जो है मैं आपके सामने रखता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। सबसे पहले आता है चंद्रयान 1, जिसने पूरी दुनिया को यह समझाया कि चांद की सतह पर पानी भी है। अमेरिका कई सालों से लगा हुआ है, अमेरिका के तो साइंटिस्ट भी चांद के सरफेस पर कदम रख दिए, लेकिन ये नहीं पता कर पाए थे कि चांद के सरफेस पर पानी है। इसके बाद न जाने कितने बार लॉन्चिंग किया होगा चाइना ने, न जाने कितने बार रशिया ने लॉन्चिंग किया होगा। अपनी पूरी जीडीपी का बहुत ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा जो है ये देश खर्च करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने इस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन भारत के पास संसाधन कम होने के बावजूद भी चंद्रयान 1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई थी और उसने ये बता दिया था कि चांद की सरफेस पर पानी है। मंगल मिशन को कोई कैसे भूल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनाई थी हमारे अक्षय कुमार साहब ने, वही अक्षय कुमार साहब जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं अपने कुछ विवादित बयान के कारण। लेकिन यस, मिशन मंगल की सबसे खास बात ये थी, ये जो हमारा मंगलयान था वो इसलिए दुनिया में चर्चा का विषय बन गया क्योंकि जहां अरबों डॉलर खर्च करते थे अमेरिका के वैज्ञानिक, नासा के साइंटिस्ट एक लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि मंगल पृथ्वी से बहुत दूर है और सिर्फ एक ही समय ऐसा आता है जहां पर वो नज़दीक होता है, तो उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करना बहुत टफ टास्क था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही
कम अमाउंट में, समझ लीजिए ना बहुत ही कम अमाउंट, अगर मान लीजिए कि ये लोग 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो ये 10 रुपए 15 रुपए के कॉस्ट पर डिज़ाइन करके मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे और उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक भेजा गया था, भारत को मिला था और पूरी दुनिया को मिला था। इसके बाद GSLV है जो डोर टू डोर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। आर्टोसेस सीरीज से सॉइल स्टडी बहुत आसान पड़ी, मौसम विभाग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलना शुरू हुई हमारे इसरो के माध्यम से। फिर उसके बाद नेविक की सफलता से गूगल मैप को भी बहुत फायदा हुआ और भारत में भी बहुत सारे रास्तों के बारे में पता चलना शुरू हुआ नेविक की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद। तो इतने सारे कारनामे हमारे इसरो के माध्यम से अब तक हो चुके हैं जिसका दुनिया प्रमाण देख चुकी है। अब जानते हैं कि इसरो को ज्वाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपका साइंस बैकग्राउंड 100% होना चाहिए, यानी आप 11-12 साइंस में हैं और आपका मैथ्स डिपार्टमेंट होना बहुत कंपलसरी है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपका साइंस की तरफ होना चाहिए कि आपको साइंस में सारी चीजें समझ में आती है, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री ये मैथ्स, इसका कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो दरवाजे खुले हैं आपके लिए इसरो के। 12th साइंस PCM के बाद अब आपको करना होगा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, खास करके अगर आप ये कर लेते हैं, या इसके बाद अगर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको देनी पड़ती है एक एग्जाम। वो कौन सी एग्जाम है अभी जानते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं, अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग खत्म कर लिया तो इसरो अपने ही वेबसाइट पर कंडक्ट करती है एग्जाम के बारे में सारी डिटेल, जिसका नाम आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ICRB इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट करती है, इसरो ही करती है, और यहाँ से जो अच्छे साइंटिस्ट बनने के कगार पर होते हैं उनको मौका मिलता है। इस एग्जाम के अंदर टेक्निकल नॉलेज को चेक किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस एग्जाम के माध्यम से आपका चेक किया जाता है। अगर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो अगर आपने गेट दे दिया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक मानी जाती है, तो इसके माध्यम से भी आप इसरो में जा सकते हैं और तब आपको अच्छी कैटेगरी के रैंक के अंदर इसरो में जॉब मिलने का मौका मिलता है। इसरो की एग्जाम नोटिफिकेशन कहाँ होती है, तो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हमेशा अपनी नजरें टिका कर रखनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर समय समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते हैं, डेट्स आती हैं। इससे पहले के जो डेट्स हैं वो भी आपको पता चलते रहेंगे, आगे अपकमिंग डेट्स क्या है वो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। इसलिए आपको अपनी आईज को फोकस रखना होगा कहाँ पर, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक बार आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपकी होती है जबरदस्त ट्रेनिंग, और देखिए जितना आपने एग्जाम के अंदर अच्छा किया है ना उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा आपको ट्रेनिंग में करना पड़ेगा, बिकॉज जितना बेहतर आपका ट्रेनिंग होगा, जितना ज्यादा आप प्रशिक्षण करेंगे, जितना ज्यादा आपका प्रशिक्षण होगा, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही चांसेस है कि आने वाले समय में भारत का नाम पूरी दुनिया में और ऊपर ले जाने में आपका हाथ होगा। अब बात करते हैं सैलरी रेंज क्या होता है। तो सैलरी रेंज जो होता है वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। 30,000 से लेकर के लाखों रुपए तक की सैलरी जाती है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, SC कैटेगरी होता है, ST कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। अब आप इस सैलरी को देख करके इतना हैरान मत होइए कि यार आज तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा सैलरी है, यहाँ तो बहुत कम है। ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये आपका सैलरी पूरा बच जाता है, बिकॉज पूरा खर्चा आपकी फैमिली का, आपके रहने का, सब कुछ गवर्नमेंट करती है, मेडिकल से लेकर के सब कुछ गवर्नमेंट करती है। तो ये पूरा अमाउंट आपका एज इट इज़ बच जाता है। इसीलिए सैलरी को मत देखिए, सैलरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो प्राउड मोमेंट है ना कि आप इसरो के साइंटिस्ट हैं। जब भी इसरो का नाम होगा ना, याद रखिएगा उसकी सफलता में वैज्ञानिकों का हाथ, छोटे छोटे जो टीममेट्स में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में जो काम करने वाले टीम के लोग हैं, उन सबका नाम होता है। इसरो का नाम, भारत का नाम, आपका नाम, सबका नाम होगा। तो वो नाम के लिए आप सोचिए, ना कि सैलरी के लिए आप सोचिए। तो क्या कहते हैं आप लोग, बनना चाहते हो आप इसरो के अंदर साइंटिस्ट? तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको इसरो से रिलेटेड कोई भी डिटेल्ड चाहिए, और वो भी एकदम डीप डाइव वाला डिटेल वीडियो, तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा दबा करके कमेंट, और दबा करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियोस को आप देखना चाहते हो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चाहते हो, तो चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, फैमिली मेंबर जरूर बनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मुस्कुराहट के साथ SSP नॉलेज हब देखते रहें। जय हिंद।